इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। सो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं उसकी बड़ी मेहरबानी और अजमत और शफकत के लिए कि उसने एक बार फिर से ये बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हमें बख्शी कि हम सब उसके कदमों में आ सकें और उसकी मोहब्बत और अजमत का इकरार कर सकें। हालेलुया। और आज जब आप सब यहाँ पर मौजूद हैं तो ये इस बात की शहादत है खुदा आपसे प्यार करता है। इन गॉड्स प्लान नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट। खुदा के प्लान में, खुदा की किंगडम में कोई बात या वाकया हादसाती तौर पर नहीं होता है। इफ यू आर सिटिंग हेयर, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड कि आप उसकी कुदरत के और कलाम के वसीला से बरकत पाएं। हालेलुया। आपकी जिंदगी कोई हादसा नहीं है, आपकी जिंदगी खुदा का प्लान है। खुदा का हाथ आपकी जिंदगी पर ठहरा हुआ है। नए साल के आगाज में जो हमने पैगाम देखा, याद होगा आपको जो कल रात को यहां पर मौजूद थे। आई विल गिव यू शूज ऑफ आयरन एंड ब्रास एंड एज योर डेज विल बी सो विल बी दाई स्ट्रेंथ। मैं तुम्हें लोहे और पीतल के जूते दूंगा और जैसे तुम्हारे दिन होंगे वैसी तुम्हारी ताकत हो। और इसके ताल्लुक से कल हमने बड़े डिटेल में देखा खुदावंद हमारे हर दिन के लिए हमें ताकत बख्शता है। सो लेट मी गिव यू वन वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, जो अभी उसकी प्रेजेंस में मैंने फील किया जब भाई आसफ ने ये गीत गाना शुरू किया, हम तेरी यहोवा। सो एट द सेम मोमेंट खुदा की बड़ी ट्रमेंडस अनॉइंटिंग जो है वो रिलीज हुई ताकि आप सबको बरकत दे। एंड एक बड़ा क्लियर मैसेज जो मैंने खुदावंद की तरफ से सुना वो ये था, दिस इज द ईयर, दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ फुलनेस। ये आपकी जिंदगियों के लिए फुलनेस का दिन होगा। अगर पिछले सालों में आपका बर्तन खाली रहा है, आपके गिलास में कम मटीरियल था, आधा था, जितना भी था, बट दिस ईयर गॉड इज गोइंग टू release his fullness in your lives, the fullness of love, the fullness of anointing, the fullness of grace, the fullness of deliverance, healing, miracles। आपको जो भी चाहिए खुदावंद आपकी जिंदगी में मामूरी और भरपूरी को इस साल में लाना चाहता है। सो ओवर द मंथ्स जब आप दुआ करते चले जाएंगे इन बातों के लिए, इस वर्ड को जरूर आप अपने सामने रखें, दिस इज द ईयर ऑफ फुलनेस। सो आया हम आज के इस पैगाम की तरफ फोकस करें, इस खूबसूरत दिन के लिए और इस नए साल के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्श दिया है। हम उसका इंतहाई शुक्र करते हैं जब हम ये कहते हैं कि ये नया साल है, दिस इज अ न्यू ईयर। तो इसमें हम बहुत से बातों को, बहुत से एलिमेंट्स को, हम बहुत से मीनिंग्स को देखते हैं। नंबर वन, जब हम कहते हैं कि ये नया साल है, इसका यह मतलब है, या इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए हमारे लिए, वो लफ्ज नया है, न्यू। आप एक नए साल में, नए महीनों में, नए दिनों में आप एंटर हुए हैं। आप एक नई चीज में एंटर हो गए हैं। पुरानी चीजें जातरी देखो वो सब नहीं हो गई। सो न्यू मीन्स गॉड इज गोइंग टू डू न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। आप नए लोगों से मिलेंगे, नए काम आपकी जिंदगी में होंगे, नई जगहों पर आप जाएंगे, नए प्लान्स खुदा आपको देगा, नए काम खुदा आपकी जिंदगी में करेगा, नए एक्सप्लॉइट्स खुदा आपकी जिंदगी में लाएगा और सबसे बढ़कर नई उम्मीदें खुदा आपको देगा। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इसमें से मोहब्बत है। So new things, expect new things from God.
नए हालात, नई चीजें, नई ब्लेसिंग्स, नए लेवल्स में खुदा आपको ले जाएगा। सेकेंडली, जब हम नए साल की बात करते हैं तो इसका यह मतलब है कि एक साल और एक जिंदगी का जो सेगमेंट है वो गुजर गया है, और एक और साल और एक और चांस खुदा ने हमें जिंदगी में दे दी है। एवरी न्यू ईयर इज अ न्यू चांस। हमारी जिंदगियों के लिए एक नया मौका है। मैं भी पिछले साल में आप बहुत कुछ जो करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, बट न्यू ईयर इज अ न्यू चांस। ये एक सेकंड चांस खुदा हमें दे रहा है, एक नया चांस खुदा हमें बख्श रहा है, टू सर्व गॉड, टू लिव अ होली लाइफ, टू डू मोर फॉर क्राइस्ट। बाइबल को हम रेगुलरली पढ़ सकें। सो इट्स अ डू ओवर ईयर, अ सेकंड चांस ईयर। रिश्तों को हम रिस्टोर कर सकें, बेहतर और वाइज डिसीजन कर सकें। खुदा ये नया साल हमारी जिंदगी में लाया है तो उसने हमें एक सेकंड चांस दिया है। मे बी पिछला साल आपके लिए बहुत टफ था, बहुत मुश्किल साल था, लेकिन ये याद रखें, मैं ये नहीं कहता ये साल बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये साल नया साल है। हालेलुया। सो नई चीजें एक्सपेक्ट करें अपनी जिंदगी में। सो न्यू थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, और खुदा आपको सेकंड चांस दे रहा है, एक डू ओवर चांस दे रहा है, ताकि जो कुछ आप करना चाहते थे लास्ट ईयर में आप नहीं कर सके, अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी चर्च लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, जहां जहां जैसे जैसे हमें दुरुस्त करने की जरूरत है, हम इस साल में वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें एक नया चांस दे दिया। तीसरी बात, जब हम नए साल की बात करते हैं तो इसका मतलब है खुदा ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है कि हम पिछले साल से ज्यादा कर सकें। डू मोर ईयर, इट इज अ डू मोर ईयर। खुदा के लिए और ज्यादा कर सकें, अपने लिए और ज्यादा कर सकें, दूसरों के लिए हम और ज्यादा कर सकें, अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी कांग्रीगेशन के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, वो लोग जो परेशानी में हैं उनके लिए हम और ज्यादा एफर्ट कर सकें, और ज्यादा प्रेयर कर सकें। खुदा हमारी जिंदगी में सालों को ऐड करता है, उनको इंक्रीज करता है, ताकि हम अपनी जिंदगियों में जो कुछ हमने खुदा के लिए करना है उसको इंक्रीज कर सकें। सो इट्स अ न्यू ईयर, इट्स अ सेकंड चांस, एंड इट्स अ डू मोर ईयर। आप पिछले सालों से ज्यादा इस साल में कर सकते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को, ज्यादा रेगुलर कर सकते हैं अपने आप को, प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल रीडिंग में, चर्च अटेंडेंस में, अपने टाइट्स में, अपनी ऑफरिंग्स में आप ज्यादा कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो न्यू ईयर इज द ईयर ऑफ होप्स, न्यू होप्स एंड मोर फेथ। ये साल खुदा ने हमें बख्शा है ताकि नई उम्मीदें खुदा हमें बख्श सकें, और ज्यादा ईमान खुदा हमारी जिंदगी में इंपार्ट कर सके। सो ये दिन और ये साल हमारे लिए इस बात के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, हम खुदा के ताल्लुक से या अपनी जिंदगी के ताल्लुक से हम नए रेजोल्यूशंस जो हैं न्यू ईयर के खुदा के सामने हम रख सकें, नए वादे खुदा के साथ कर सकें, नई कमिटमेंट्स हम खुदा के साथ कर सकें, नए फैसले हम कर सकें और हम उन पर कायम रह सकें। बहुत से लोग अब न्यू रेजोल्यूशंस नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि वो पुरानों से डरते हैं कि हम एक हफ्ता या एक महीना भी हम उन पे नहीं चल सके हैं। बट हैंग ऑन, खुदावंद आपको एक नया स्टार्ट देना चाहता है। आप नए रेजोल्यूशंस बना सकते हैं और खुदावंद की मदद से आप उन पर अमल कर सकते हैं। आपके उन रेजोल्यूशंस में कई चीजें हो सकती हैं।
मे बी यू वॉन्ट टू लूज योर वेट, आप चाहते हैं 10 पाउंड आपका वजन कम हो जाए, आप अपनी सेविंग इंक्रीज कर सकें, आप रेगुलरली अपने पेरेंट्स को विजिट कर सकें, आप खुदा के साथ और ज्यादा क्वाइट टाइम बसर कर सकें, या अपनी किसी स्टबन हैबिट को चेंज कर सकें। दिस इज द ईयर एंड दिस इज द डे जब हम डिसीजन कर सकें कि स्टबननेस को अपनी जिंदगी में से निकाल सकें। एंगर, फियर, लेजीनेस आज की बड़ी प्रॉब्लम जो ईमानदारों की है, तू ना गर्म है तू ना सर्द है, लेजीनेस। नो, योर फादर गॉड इज नॉट अ लेजी गॉड। मेरा बाप आज तक काम करता है और मैं भी काम कर, ही इज अ वर्किंग गॉड, ही इज अ हार्ड वर्किंग गॉड। सो खुदा के बच्चों, लेजीनेस को अपनी जिंदगियों में से दूर करें। घंटों घंटे घुटनों के बल दुआ करना सीखें। जॉन वेज़ली की जो मदर थी सुज़ैना वेज़ली, उसके बारे में बताया जाता है, कितने बच्चे थे उसके? 9 चिल्ड्रन खुदा ने उसे बख्शे। 2-4 और हो जाते पूरी क्रिकेट की टीम बन जानी थी। बट शी वॉज अ लेडी ऑफ प्रेयर। रोजाना इतने काम के बावजूद 3 घंटे वो डेली प्रेयर करती थी। 9 बच्चों के साथ 3 घंटे रोजाना दुआ करना, ये बड़ी एक टाइटैनिक जॉब है। आप तो एक बच्चे के साथ आधा घंटा दुआ नहीं कर सकते। या तो उस वक्त के बच्चे और थे और आज के बच्चे और हैं, या उसके अंदर खुदा की कुदरत कोई और थी। हालेलुया। सो मेक न्यू डिसीजंस। एंगर is a demonic spirit, fear, laziness, ये demons हैं। इनसे रिश्ता तोड़ें और खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। इन चीजों में से बाहर निकलें और खुदा की चीजों में से दाखिल हों। जब तक आप दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, आप आसमान के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो अपनी जिंदगी के बेहतरीन फैसले आप इस हफ्ते में करें। सो लेट मी गिव यू वन रेजोल्यूशन, एक काम जो आप इस साल के लिए कर सकते हैं, एक आउटलाइन या गाइडलाइन जो मैं आपको दे सकता हूं। सिंपली बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन चर्च की तरफ से एक पॉइंट जिसमें आप अपने आप को अटैच कर सकते हैं इस साल के लिए, वो ये है, स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव वर्ड्स। मनफी अल्फाज या जुमले कहना छोड़ दें। स्टॉप द नेगेटिव, टेक द पॉजिटिव। मनफी बात अपने ताल्लुक से, मनफी जुमले अपने ताल्लुक से, फैमिली या बच्चों के ताल्लुक से कहना छोड़ दें और मुस्बत बातें कहना शुरू कर दें। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। वो औरत अपने दिल में कहती जाती थी, अगर मैं उसकी पोशाक का कोना छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। यू गेट व्हाट यू कन्फेस। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। सो हाउ फार यू हैव डन पिछले सालों में, मे बी यू हैव मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ लेवल ऑफ बैकस्लाइडिंग, मे बी यू हैव स्टम्बल्ड, लेकिन होल्ड ऑन, खुदा ने आपको एक दूसरा चांस दे दिया है। आप आज से एक बिल्कुल कंप्लीटली नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, अल्फा जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। पुरानी जिंदगी में जो कुछ कमियां कमजोरियां आ गई, रह गई, भूल जाएं, छोड़ दें, और आज खुदा की हजूरी में हम वादा कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं कि आज हम एक नई डिटर्मिनेशन के साथ नई जिंदगी का आगाज करेंगे। और खुदा ये पसंद करता है कि वो अपने लोगों को एक मौका दे ताकि वो जिंदगी के हर लेवल में और खास तौर पर रूहानी लेवल में, रूहानी रिश्तों में, रूहानी कामों में, दुनियावी रिलेशनशिप्स में और क्रिश्चियन कैरेक्टर में बार बार खुदावंद हमें एक नया स्टार्ट देना चाहता है। Nobody wants to fail or to be a failure, लेकिन बहुत दफा हम हालात की वजह से या अपने एक्सपीरियंस की वजह से हम खुदा के वादों को या नई चीजों को हम ट्राई करना जो है वो छोड़ देते हैं, इस जहन के साथ कि मे भी हम कामयाब ना होंगे।
लेकिन खुदा ने किसी को भी नाकामी के लिए नहीं बुलाया है, खुदा ने सबको कामयाबी के लिए बुलाया। यू हैव बीन कॉल्ड टू बी अ विनर। आपके अंदर एक विनिंग स्पिरिट है, करेज है, टेनेशियसनेस खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है। यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर, यू आर एन अचीवर। Maybe you have made wrong choices, and maybe you have made wrong decisions, and maybe you have taken some wrong directions in your life, but today is a new year for you, a new day for you. आज का सूरज आपकी जिंदगी के लिए नया सूरज है। आज की रोशनी आपकी जिंदगी के लिए नई रोशनी है। सो डिस्करेज ना हो और अपनी जिंदगी का नया आगाज करें। लेट मी टेल यू, खुदावन में रूहानी जिंदगी में कामयाबी के लिए कोई मैजिकल फॉर्मूलाज नहीं है कि आप ये करें तो ये हो जाएगा, आप ये करें तो वो हो जाएगा। लेकिन हमने ये याद रखना है, अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है और हमारी सोचें पॉजिटिव हैं और हम कामयाबी की डायरेक्शन में सोचते हैं, तो खुदावंद आपकी डेफिनेटली मदद करेगा कि आप कामयाब हो। हालेलुया। सो मेरा आज का मैसेज है, एक लफ्ज आज अपनी जिंदगी में से निकाल दें। सिंपली सिर्फ एक लफ्ज अपनी वोकैबुलरी में से निकाल दें। आइए हम पढ़ें फिलिपियों 4 बाब उसकी 13 आयत। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। आमीन। आप सब बोलें भाई एल्फ्रेड के पीछे बजे इस वर्स को बोलें। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जस्ट गेट दिस वर्स इनसाइड यू। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कल हमने जो कुछ देखा, इस्तिस्ना 33 बाब उसकी 25वीं आयत में से, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी कुव्वत होगी। जैसे तेरे दिन वैसे तेरी कुव्वत होगी। कल भी फोकस किया कुव्वत के ऊपर, ताकत के ऊपर, खुदावंद की स्ट्रेंथ के ऊपर। ओल्ड टेस्टामेंट में से, न्यू टेस्टामेंट में से भी पॉल इसी बात को रिपीट करते हैं, जो मुझे कुव्वत देता है, ताकत देता है, स्ट्रेंथ बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आज के लिए खुदावंद का ये पैगाम और कलाम है हमारे लिए कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, इस साल में एक ही अगर रेजोल्यूशन है आपका कि आज से मैंने मनफी बातें नहीं करनी है, नहीं कहनी है, आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके हालात में एक बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। और आज का जो मैसेज है वो ये है कि एक लफ्ज इस साल से आप अपनी जिंदगी और वोकैबुलरी में से निकाल दें, और वो क्या है? आई कैन नॉट डू। मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ये चीज नहीं हो सकती है। पौलुस रसूल फरमाते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता, कर सकती हूं, कर सकता, हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, खुदा कर सकता है, मौजा मिल सकता है। आप के लिए मुमकिन है कि आप दूसरों को माफ कर सकें, आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकें, आप अपनी हैबिट्स चेंज कर सकें, आप अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशंस को दुरुस्त कर सकें। जो आपको ताकत बख्शता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदा की यही तो खूबसूरती है कि वो सिनर्स को लेता है और उनको सेंट्स बना देता है। हालेलुया। जो खुदा कीचड़ से उठाकर गुनाहगारों को मुकद्दस बना सकता है, वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है और वो आपकी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। अगर आप अपनी आज सोचों को तब्दील कर सकें,
अगर आज मैं आपकी मदद कर सकूं कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकें, तो ये एक लफ्ज आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है और आप कामयाबी की सिमत में बढ़ना शुरू कर सकते हैं। और वो लफ्ज क्या है? मैं, जो अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। थोड़ी देर के लिए हम इस वर्स को देखेंगे और हम इसकी 4 डायमेंशंस में जाएंगे। इस एक आयत में पौलुस रसूल ने 4 डिफरेंट एंगल से हमें कुछ बताने की कोशिश की है। लेकिन जब हम ये कहते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं कर सकता, मेरे लिए ये करना मुश्किल है, मैं खुदा के लिए ये नहीं कर सकता, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, तो हम बेसिकली 3 मैसेज हम दे रहे हैं। ये 3 बातें हम कह रहे हैं। नंबर 1, व्हेन वी से आई कांट, नंबर 1, इट डिस्ट्रॉयज योर मोटिवेशन। आपके अंदर जो तहरीक है, मोटिवेशन है, वो इस कन्फेशन से क्या होता है? उसको यू किल दैट मोटिवेशन। वो तहरीक, वो जज्बा, वो बर्निंग, वो डिजायर जो आपके अंदर है और होनी चाहिए, यू स्टार्ट किलिंग इट। नंबर 2, दिस मीन्स यू आर शिफ्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब है किसी और को मेरे लिए ये करना चाहिए। मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं इस प्रॉब्लम में से नहीं निकल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। यू आर शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। याद रखें, आपकी रूहानी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। यह आपके फादर की जिम्मेदारी नहीं, यह आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, यह आपकी चर्च की जिम्मेदारी नहीं। योर स्पिरिचुअल लाइफ इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमें बाकी बातों की समझ है तो हमें इन बातों की भी समझ होनी चाहिए। नंबर 3, जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, दिस मीन्स वी डिनाई द रियलिटी। हम हकीकत से इनकार करें। हकीकत यह है, यीशु मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं और यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है। जब ये लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे शिफा नहीं मिल सकती, मैं डिलीवर नहीं हो सकता, मैं ओवरकम नहीं हो सकता, मैं ये भी लूज कर दूंगा, मैं ये भी लूज कर दूंगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाए। दिस मीन्स you are losing a battle without even fighting for it। आप अपनी जो आपकी जंग है, जो आपकी दौड़ है, आप दौड़ने से पहले ही और आप जंग करने से पहले ही आप उसको हारना शुरू कर देते हैं। फाइट द बैटल्स ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी की जो जंगें हैं वो लड़ें, और अगर खुदामंद आपके साथ है, आप हर जंग में फतह पाएंगे। उसका जो सीड आपके अंदर है, जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, वो विक्ट्री और वो कामयाबी की अनॉइंटिंग और सीड और फायर आपकी जिंदगी पर मौजूद है। आप कर सकते हैं। इस साल के लिए हमारा कन्फेशन क्या होना चाहिए? मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं। You can get a better job this year. You can have a restored relationship this year. You can get out of your debts this year. आप अपनी शाइनेस में से इस साल बाहर निकल सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स में से इस साल बाहर निकल सकते हैं। आप अपने हालात में से, कमजोरियों में से, फेलियर्स में से इस साल बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है और जो आपके अंदर रहता है वो आपको ताकत बख्शता है कि आप ये सब कुछ कर सकें। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है, वो अपने आप पे डिपेंड नहीं कर रहा। पॉल अपनी प्रेयर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी अनॉइंटिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी गिविंग पे और अपनी कॉलिंग पे और अपनी उस कुर्बानी पे और अपनी उस कमिटमेंट पे जो उसने खुदा के लिए की है, वो उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो अपनी रूहानी रियाजत पे डिपेंड नहीं कर रहा।
वो अपनी दुआओं और अपने रोजों पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसका कन्फेशन क्या है? जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। दिस मस्ट बी द मोस्ट कन्विंसिंग थॉट ऑफ दिस ईयर फॉर योर लाइफ, कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ। कन्विंस करें अपने आप को। सेल्फ टॉकिंग इज समटाइम्स वेरी गुड। जैसे दाऊद नबी कहते हैं, आए मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है, तो अंदर ही अंदर क्यों बेचैन। ही इज टॉकिंग टू हिज सेल्फ। कन्विंस करें अपने आप को, बार बार अपने आप से कहें, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। और अगर आप इससे पीछे के 2 वर्सेस पढ़ें, 10वीं 11वीं और 12वीं आए, तो आप देखेंगे जो कुछ पॉल कह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से, नो इट्स नॉट इजी। हाँ जी, पढ़े जरा। खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हमने क्या सीखा है? उसने तो जो सीखना था वो सीख लिया, और जो हमें सिखाना था वो सिखा दिया। द थिंग इज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज हमने क्या सीखा है। अगर आप 10वीं आयत देखें तो पॉल कहते हैं, मैं खुदावन में बहुत खुश हूं। आई रिजॉइस इन द लॉर्ड। मैं चीजों में खुश नहीं, मैं हालात में खुश नहीं, मैं लोगों में खुश नहीं, मैं अपने सर्कमस्टांसेस में खुश नहीं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। जो चीज बदलती रहती है वो आपको खुश नहीं कर सकती। मैं खुदावन में बहुत खुश हूं। उसमें खुश हूं जो कभी तब्दील नहीं होता है। खुदावन में रहना सीखें, खुदावन में चलना सीखें, खुदावन में खुश होना सीखें। जब हम अपनी हैप्पीनेस को चीजों के साथ रिलेट कर देते हैं तो वो फ्लक्चुएट करती हैं, क्योंकि चीजें, हालात, लोग, वाकयात तब्दील होते रहते हैं। दुनिया हमें खुशी देती है, खुदा हमें शादमानी देता है। वर्ल्ड कैन गिव यू ओनली हैप्पीनेस, बट ओनली गॉड कैन गिव यू द जॉय। मैं खुदावन में बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि मैंने कुछ बातें सीख ली हैं। मैंने क्या बात सीखी है? जिस हालत में भी हूं उसी पर राजी हूं। यानी खुदावन, अगर खुदावन ने मुझे किसी हालत में रखा है मैं उसमें खुश हूं। पॉल किस में खुश है? कि अगर खुदा ने उसे किसी हालत में रखा है तो इस बात में वो खुश है कि खुदा ने मुझे रखा है। सेकंड बात वो ये कहता है, मैंने सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, मैंने शेर होना भी सीखा है और मैंने भूखे रहना भी सीखा है। बढ़ना भी सीखा है और घटना भी सीखा है। फिर इसके बाद वो 13वीं आयत शुरू होती है, जो मुझे ताकत। क्यों खुश हूं? क्योंकि मैंने कुछ बातें सीख ली हैं। मैंने क्या बात सीखी है? जिस हालत में भी हूं उसी पर राजी हूं। यानी खुदावन, अगर खुदावन ने मुझे किसी हालत में रखा है मैं उसमें खुश हूं। पॉल किस में खुश है? कि अगर खुदा ने उसे किसी हालत में रखा है तो इस बात में वो खुश है कि खुदा ने मुझे रखा है। सेकंड बात वो ये कहता है, मैंने सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, मैंने शेर होना भी सीखा है और मैंने भूखे रहना भी सीखा है। बढ़ना भी सीखा है और घटना भी सीखा है। फिर इसके बाद वो 13वीं आयत शुरू होती है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? खुश रह सकता हूं, हासिल कर सकता हूं, खुश रह सकता हूं, राजी रह सकता हूं। जब तक आप राजी नहीं होंगे आप खुश नहीं होंगे।
जब तक आप जिस हालत में खुदा ने आपको रखा है, इफ यू आर नॉट एग्रीइंग विद इट, यू कैन नॉट हैव अ हैप्पी लाइफ। और मैंने बढ़ना भी सीखा है और मैंने घटना भी सीखा है। सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखे रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। बहुत कुछ सीखा है मैंने। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम खुदा को अपनी जिंदगियों से खुश नहीं कर सकते हैं और ना हम खुदा में खुश रह सकते हैं। ये एक जो 13वीं आयत है, फिलिपियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत, ये बाइबल मुकद्दस की एक अजीम आयतों में से एक आयत है। क्यों? दिस वर्स इज अ वर्स ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। इस आयत में हमें क्या नजर आ रहा है? अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। सब कुछ कर सकता हूं। क्या लिमिट है? अनलिमिटेड। सब कुछ हो सकता है। ये बड़ी जबरदस्त वर्स है। एंड दिस वर्स इज अ वर्स ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे हालात नहीं बदल सकते, खुदा मेरी जिंदगी में ये नहीं कर सकता। लेकिन ये वर्स ये हमें बताती है दुनिया की सिचुएशन और है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में रहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता है। सो आज हमने क्या याद रखना है? आई कैन डू क्रिश्चियनिटी। कैसी मसीहत होनी चाहिए हमारी और कैसा हमारा ईमान होना चाहिए? नंबर 1, आई कैन डू। नंबर 2, ऑल थिंग्स। इसी वर्ड्स को मैं इंग्लिश में बयान कर रहा हूं। नंबर 3, थ्रू क्राइस्ट। एंड नंबर 4, हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू क्रिश्चियनिटी क्या है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है। अगर आप इन 4 चीजों को समझ जाएं और इनको फॉलो करें तो ये साल आपके लिए डिफरेंट साल होगा। हालेलुया। ये सीजन आपकी जिंदगी के लिए डिफरेंट सीजन होगा। I can do all things through Christ who strengthens me। और आखिर में हम इस आयत में से 4 बातें देखेंगे कि पौलुस रसूल इस एक वर्स में से what he is trying to teach us। So let us learn 4 principles today। आइए हम 4 असूलों को आज सीखें। देखिए, अगर आप कोई मैसेज सुनते हैं and if you have learned no principle from there, you have learned nothing। अगर आपके पास्टर ने, आपके टीचर ने आपको प्रिंसिपल्स नहीं सिखाए हैं, उसूल नहीं सिखाए हैं, उस सरमन का या उस मैसेज का फायदा नहीं है। उतना जितना होना चाहिए यह हो सकता है। नंबर 1, पहला असूल हमें इसमें पौलुस रसूल क्या सिखाते हैं? यू कैन। नंबर 1, यू कैन। आप कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल डिजायर। आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। और यांगेचू अपनी किताब में लिखते हैं इस डिजायर के बारे में, इट शुड बी अ बर्निंग डिजायर। खुदा उनमें मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। पॉइंट ये नहीं है कि बहुत दुआएं करेंगे या बहुत रोजे रखेंगे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावन में मसरूर रहे, खुदावन में मगन रहे, खुदावन की तरफ देखता रहे, खुदावन पर तवक्कल कर, खुदावन पर भरोसा रख, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। सो पहला प्रिंसिपल जो पॉल हमें यहां पे बताते हैं वो ये है, यू कैन। आप कर सकते हैं। यू मस्ट हैव अ पर्सनल डिजायर। आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। आप खुदा के साथ चल सकते हैं, आप खिदमत कर सकते हैं, आप दुआएं कर सकते हैं, आप रोजे रख सकते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए उसके लिए?
पर्सनल डिजायर। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू, यू कैन डू इफ यू वॉन्ट। क्या आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप कुछ करें खुदा के लिए, आप खुदा से कुछ हासिल करें? बहुत से लोग अपनी जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो खुदावंद उनको देना चाहता है, या जिस चीज के लिए वो ख्वाहिश रखते हैं और खुदा की तरफ से हैं, इसलिए कि उनके अंदर वो डीप डिटरमिन्ड डिजायर नहीं है। मैनी टाइम्स जब हम ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो दरअसल हम ये कह रहे होते हैं मैं करना नहीं चाहता। I can't versus I won't. It's an excuse of convenience. क्या कह रहा है बंदा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन असल में वो क्या कहना चाह रहा कि मैं नहीं करना चाहता। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। I can do, you can do इफ यू वॉन्ट। क्या आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप कुछ करें खुदा के लिए, आप खुदा से कुछ हासिल करें? बहुत से लोग अपनी जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो खुदावंद उनको देना चाहता है, या जिस चीज के लिए वो ख्वाहिश रखते हैं और खुदा की तरफ से हैं, इसलिए कि उनके अंदर वो डीप डिटरमिन्ड डिजायर नहीं है। मैनी टाइम्स जब हम ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो दरअसल हम ये कह रहे होते हैं मैं करना नहीं चाहता। आई कांट वर्सेस आई वोंट। इट्स एन एक्सक्यूज ऑफ कन्वीनियंस। क्या कह रहा है बंदा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन असल में वो क्या कहना चाह रहा कि मैं नहीं करना चाहता। मैं फलां को माफ नहीं कर सकता, मैं ये चीज नहीं कर सकता, लेकिन असल में वो क्या कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता। मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। कुछ लोग कहते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ी जाती है, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं नींद आ जाती है, दुआ नहीं की जाती है, मैं दुआ नहीं कर सकता। दुआ शुरू करते हैं तो फलां चीज हो जाती है। कई लोग कहते हैं हमको पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, एक चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद वो पढ़ी नहीं जाती है हमसे। बात यह नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, बात यह है कि आप करना नहीं चाहते। ये आपका एक बड़ा कन्वीनियंट एक्सक्यूज है, बहाना हमें मिल गया है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप करना नहीं चाहते। असल में आप ये कह रहे हैं मैं करना नहीं चाहता। आज मैं चर्च नहीं आ सका, लाइट नहीं आ रही थी, तो मसला ये नहीं था कि आप चर्च नहीं आ सके कि लाइट नहीं थी, आप आना नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर आपको पता है मैंने चर्च जाना है तो आप रात को तैयारी कर सकते। ये एक्सक्यूज है। इसके लिए आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए रूहानी जिंदगी के लिए, दूसरों को माफ करने के लिए, पाकीज़गी के लिए, चेंज के लिए। दूसरी बात जो पॉल हमें इस वर्स में सिखाते हैं वही है यू कैन इफ गॉड वॉन्ट्स यू टू डू। आप कर सकते हैं अगर खुदा चाहता है आप करें। So first thing was personal desire. The second thing is divine direction. आप कर सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं और आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो खुदा चाहता है कि आप हासिल करें। कोई दुनिया का जादूगर, कोई डीमन, कोई स्पेल, कोई कर्स आपसे वो चीज जो है वो छीन नहीं सकता है। अगर खुदा चाहता है आप हासिल करें, आप कर सकते हैं। This is the principle of divine direction.
खुदा आपके आज में सिर्फ काम नहीं कर रहा, खुदा आपके कल के लिए भी काम कर रहा है। God is not only working in your today, He is also working for your tomorrow. हालेलुया। खुदा सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि खुदा आपके आगे आगे भी चलता है। वो मेरा हरावल और मेरा चंडावल है। वो आपकी हर सिचुएशन में आपसे पहले वहां पर मौजूद है। He is the fourth man, or he is, you can say he is the first man or the fourth man. इससे पहले कि वो तीन जो थे वो आग की भट्टी में डाले गए, अल्लाह ज़्यादा वहां पर मौजूद था। हालेलुया। इससे पहले कि आप आग में से गुजरे, वो आपके आगे आगे गुजरता है ताकि आपके पांव न जल जाएं। हालेलुया। ताकि आपका ईमान इवेपोरेट ना हो जाए। डिवाइन, इफ डिवाइन डायरेक्शन इज देयर, अगर खुदा चाहता है कि आपको वो चीज मिले, आप हासिल करें या आप चेंज करें अपने आप को, यू आर गोइंग टू गेट इट, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप इट। दिस इज डिवाइन डायरेक्शन। देखिए ये जो आयत है कोई ब्लैंक चेक नहीं है। ये खुदा ने आपको ये दे दिया जी आप सब कुछ ही कर सकते हैं। नो, यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिजायर, पर्सनल डिजायर, पर्सनल मोटिवेशन। नंबर 2, डिवाइन डायरेक्शन। खुदा आपको जो चीज देना चाहता है और जिस वक्त में खुदा आपको देना चाहता है, अगर खुदा की डायरेक्शन वहां पर मौजूद है, नोबडी कैन स्टॉप इट। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। काश आपको उस माइटी खुदा का मुकाशवा मिले जिस पर हम ईमान रखते हैं, और आप उस यीशु मसीह को रूबरू देख सकें और आपको उसके साथ एक एक्सपीरियंस मिल सके। आपकी सारी थियोलॉजी, आपकी सारी थिंकिंग, आप जिस रुख से जिंदगी को देखते हैं वो चेंज हो जाएगी। खुदा के साथ आपका एक एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन क्रिश्चियन बना सकता है। 1990 में आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, और मई का महीना था और मैंने डेविल को फेस टू फेस देखा। नो यू टॉक विद मी अबाउट जादूगर ये कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, फलां चीज हो गई है, ये किया जा रहा है, वो। मैंने उनके बाप को देखा और आमने सामने देखा और रूबरू देखा, एंड वी हैड क्वाइट अ लॉन्ग टॉक विद ईच अदर, एंड आई कैन टेल यू हाउ पावरफुल ही इज, हाउ डेवस्टेटिंग ही इज, और वो क्या उसके अंदर है, वो क्या कुछ कर सकता है। और जब उसकी प्रेजेंस आती है तो आपका माइंड जो है वो किधर से किधर को जाता है। पर लेट मी टेल यू, जो इब्लीस इस दुनिया पे लोगों को गुमराह करता है या डिस्टर्ब करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारा यीशु उससे लाखों गुना अजीम और बड़ा है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। He cannot take your faith, he cannot shatter your faith, he cannot stop your blessing, he cannot snatch anything from you। अगर आप जिंदा मसीह के हाथों में हैं, आपको उसके हाथों से कोई नहीं छीन सकता। Your failure is your own decision, your backsliding is your own decision। आप मुझे ये बताएं कि उसके हाथों में से कौन आपको छीन के बाहर ले आएगा? कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? Never be a fool and don't play a fool's life in your life। आप जिसके हाथों में है, तेरी छवि मैंने अपनी हथेलियों पर बना रखी। Nobody can snatch you from that hand of the Creator। खालिक के हाथों से और मोहब्बत करने वाले के हाथों से कोई आपको छीन नहीं सकता। हालेलुया। हमारा खुदा कोई पंजाबी फिल्मों का मौला जट नहीं है। बट लेट मी टेल यू, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन क्राइस्ट फेस टू फेस मैनी टाइम्स। कोई उसका कंपेयर है, उसके जलाल का कोई मुकाबला नहीं है, उसकी हजूरी का और उसके हुस्न का और उसकी कुदरत का दुनिया में, कायनात में कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया है। हालेलुया। डोंट फियर एनीथिंग। अगर आप मसीह के हाथों में है, आपको छीन नहीं सकता है।
He is very jealous of you. His love for you is a jealous love. और खुदा ऐसी ही मोहब्बत का तकाजा आपसे करता है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा के लिए प्यासी है। Divine direction. If God is in the thing which you want, अगर खुदा उसमें है, उस ब्लेसिंग में, उन वादों में, उस जॉब में, या उस प्रेयर में जो आप कर रहे हैं, अगर खुदा उस प्रेयर में है, जो जॉब आप करना चाहते, अगर उस जॉब में खुदा मौजूद है, जो आप खुदा से लेना चाहते हैं, अगर खुदा उसमें मौजूद है, जो आप खुदा के लिए करना चाहते हैं, अगर खुदा उसमें मौजूद है, आप कभी नाकाम नहीं होगे। इफ गॉड इज देयर, हालेलुया। अगर खुदा इन चीजों में, इन हालात में मौजूद है, यू कैन फेस एवरी डिफिकल्टी। अगर खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद है, आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं अगर खुदा उसमें मौजूद है। अगर आपकी दुआओं में खुदा मौजूद है, आपको अपनी दुआओं का जवाब जो है वो मिल सकता है। इवन इन योर सफरिंग्स, अगर आपकी सफरिंग्स खुदा की तरफ से हैं, आप उसमें रिजॉइस करें, खुदा उसमें से आपके लिए एक माइटी ब्लेसिंग जो है वो रिलीज करेगा। देखिए, सफरिंग तीन वजह से हो सकती है। यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम गॉड, यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम द एनिमी, एंड यू कैन बी सेल्फ सफरिंग। आप देखें, अपनी सफरिंग्स को देखें किसकी तरफ से है। खुदा से कहें, जो खुदा मेरी तरफ से है, अपनी वजह से है मेरी, रिवील कर ताकि मैं उनको रिमूव करूं। जो दुश्मन की तरफ से है, रिवील कर ताकि मैं उनको रिमूव करूं। जो तेरी तरफ से है, रिवील कर ताकि मैं उनको रिकॉग्नाइज करूं और मैं उनमें रिजॉइस कर सकूं। हालेलुया। गर्चे तवेलों में मवेशी ना रहें, फिर भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। इफ गॉड इज इन योर डिफिकल्टीज, यू कैन फेस इट। सो पहला प्रिंसिपल क्या है? यू कैन if you have a personal desire. Number 2, you can if you have a divine direction. आप बाहर जा सकते हैं, आपको इमिग्रेशन मिल सकती है, आप एक बड़ा चर्च बना सकते हैं, आप एक बड़ी मिनिस्ट्री कर सकते हैं, आप टीवी मिनिस्ट्री कर सकते हैं, आप इवेंजलिज्म कर सकते हैं। if divine direction is there, what God guides he provides, what he demands he supplies. Number 3, you can if you rely upon Jesus. आप कर सकते हैं अगर आपका भरोसा और तवक्कुल किस पर है? यीशु मसीह पर है। This is called the principle of divine enablement. कौन सा उसूल है ये? थर्ड प्रिंसिपल, डिवाइन एनेबलमेंट। जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। Divine enablement, who gives you the strength. और जब आप ग्रीक में इस लफ्ज को देखें कि जो मुझे ताकत बख्शता है, तो ये एक इस तरह की तस्वीर है ग्रीक में, like somebody pouring milk in a pitcher or water in a glass. जैसे किसी चीज में कोई चीज उंडेली जाती है। ये वो वर्ड है जो पॉल ने यहां पे यूज किया है, जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। कैसे ताकत बख्शता है? जो उसने यहां पे ग्रीक वर्ड यूज किया वो ये है, जैसे किसी चीज में दूध या पानी या कोई और लिक्विड पोर किया जाता है, बिल्कुल इन द सेम वे खुदा आपकी नीड के मुताबिक अपनी ताकत, हिज स्ट्रेंथ, वो आपकी जिंदगी में उंडेल देता है, वो पोर इन करता है। जब आप दोनों साथ साथ बैठते हैं, जब आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जब आप खुदा की प्रेजेंस में चले जाते हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं टीडी जेस की जो बुक है नेकेड बट नॉट अशेम्ड, जबरदस्त किताब है उसके अपने एक्सपीरियंस की, कि खुदा के साथ जब हम इतनी इंटीमेसी में चले जाते हैं कि खुदा अपना आप हम में पोर इन करना शुरू कर देता है।
जब आप खुदा के साथ ऐसी इंटीमेसी में चले जाते हैं कि आपको मांगने की जरूरत नहीं रहती है, उसकी प्रेजेंस आपको मामूर करना शुरू कर देती है। दैट इज डिवाइन एनेबलमेंट। यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, यू फील होपलेस एंड हेल्पलेस, you feel rejected and left over, you feel you are alone in your life, लेकिन हमारा यीशु पौलुस रसूल में ये बताते हैं कि अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपना जलाल, अपनी हशमत, अपना मस्सा, अपनी ब्रेक थ्रू अनॉइंटिंग आप में पोर इन करना चाहता है। थ्रू जीसस क्राइस्ट यू कैन विन एवरी वॉर। यीशु मसीह के वसीला से यू कैन ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल ऑफ योर लाइफ। वो यीशु जो आपके अंदर भी रहता है, और वो ये वही यीशु है जब आपको नीड होगी और जब आपको नीड होती है, वो अपनी कुव्वत आपकी जिंदगी में उंडेल देता है। लेट मी टेल यू चर्च पीपल, हम दुनिया के लोगों से बेहतर नहीं है। वी आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन देम, वी आर नॉट वाइजर देन देम। दुनिया में जो सेकुलर वर्ल्ड में बड़े बड़े आर्टिस्टिक लोग हैं, बड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं, फिलोसोफर लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, चर्च के लोग उनसे बेहतर नहीं है। और चर्च के लोग इस बात के लिए कोई खुदा ने उनको स्पेयर नहीं किया कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। व्हाट दे फेस यू फेस। चर्च के बाहर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। आसमान पे जाने के लिए खुदा ने हमें कोई फ्री पास नहीं दे दिया है, लेकिन एक डिफरेंस है दुनिया के लोगों में और चर्च के लोगों में। एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, हमारे पास यीशु है, उनके पास कुछ भी नहीं। हालेलुया, जीसस इज द डिफरेंस। मे बी आपका टैलेंट, मे बी आपकी एबिलिटी, मे बी आपकी विजडम दुनिया के लोगों से कम है, आम लोगों से कम है, लेकिन जब आप यीशु में चलते हैं, यीशु में रहते हैं, यीशु के साथ बैठते हैं, वो अपनी विजडम, वो अपना टैलेंट, वो अपनी एनर्जी, वो अपनी मोहब्बत, वो अपनी एबिलिटी आप में उंडेल देता है। आप दुनिया से डिफरेंट हो जाते हैं। हालेलुया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जीसस मेक्स द डिफरेंस। क्या आपकी जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं आती हैं? मैनी। क्या आपकी जिंदगी में फेलियर्स नहीं आते हैं? लॉट ऑफ योर ड्रीम्स क्रम्बल डाउन, you face opposition, sickness, your loved one dies, you face tragedies, you face tears, you face rejection, you face deaths. हम इन क्या सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता है? Surely we do, but the difference is हम अकेले नहीं हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हर मोड़ पे हमें ताकत बख्शता है। फर्क कहां पे है? उसका नाम काफी है। क्या उसका नाम काफी नहीं कि आपकी मदद कर सके? क्या उसकी सलीब काफी नहीं कि वो आपकी मदद कर सके? क्या उसका लहू जो कलवरी से बहाया गया काफी नहीं कि वो आपकी मदद कर सके? क्या उसकी वो शिफायतें जो हमारे लिए आसमान पे कर रहा है हमारे लिए काफी नहीं है कि वो जमीन पे हमें फतहमंद बना सके? क्या उसकी कुव्वत काफी नहीं है कि हमारी नीड्स को मीट कर सके? जस्ट लुक एट जीसस। जो कुछ भी आपको चाहिए आपको यीशु से मिल सकता है। आमीन। चौथी और आखिरी बात, यू कैन, आप कर सकते हैं। कैसे? जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। इफ यू मेक अ डिसीजन, अगर आप फैसला करें कि मैंने ये करना है तो आप क्या कर सकते हैं? कर सकते। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल चॉइस। फैसला किसने करना है? आपने करना है। आपकी जिंदगी का, आपके हालात का, आपके चेंज का, जो आप आज अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, फैसला किसने करना है? आपने करना है।
द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल चॉइस। पहला प्रिंसिपल क्या है? पर्सनल डिजायर, आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। चौथा प्रिंसिपल क्या है? पर्सनल चॉइस। और अंदर के दो प्रिंसिपल्स क्या हैं? डिवाइन डायरेक्शन और डिवाइन एनेबलमेंट। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके हालात तब्दील हो जाएं, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए, आपकी सोचें और सिचुएशंस तब्दील हो जाएं, तो आपको पीछे की तरफ नहीं देखना है, पिछले सालों की तरफ नहीं देखना है। आपको आज एक बार फिर से एक फैसला करना है, एक स्टैंड लेना है, एक चॉइस आपने करनी है, एक इंतखाब करना है, एक डिसीजन लेना है। और वो सारा साल वो डिसीजन आपकी मदद करेगा। और वो डिसीजन क्या है? अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। और इस सारे साल में हमारा फोकस इस बात पे रहे कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। और आज का एक रेजोल्यूशन जो मैंने आपको बताया वो ये है, अपने बारे में और दूसरों के बारे में और हालात के बारे में और चीजों के ताल्लुक से मनफी कहना आज से बंद कर दे। मैं नहीं कर सकता यह आपने नहीं कहना है, बल्कि आपने ये कहना है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप इस साल में इन चीजों के साथ साथ दो बातें और सीख सकें अपनी जिंदगी में, जिनमें हम आइंदा हफ्तों में भी हम स्टडी लेंगे और करेंगे। नंबर 1, हाउ टू प्रे बाउंड्री प्रेयर्स। नंबर 2, सीड गिविंग। गिविंग अपनी जगह है, लेकिन किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? सीड गिविंग। इफ यू लर्न सीड गिविंग, अगर आज आप ये ईमान के बीज बोना और अपनी नीड्स के लिए सीड्स सो करना शुरू कर देंगे, तो इन्हीं महीनों में आपकी जिंदगी में हार्वेस्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक हार्वेस्ट जो है, कोई भी जो फसल है वो विद इन 3 और 4 मंथ्स जो है वो राइप हो जाती है। एक फसल 3-4 महीनों में वो तैयार हो जाती है। सो अगर आप अपने सीड फेथ देना सीखेंगे तो 3-4 महीनों के अंदर अंदर यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट योर रिजल्ट्स। द मिरेकल्स ऑफ सीड फेथ, अगर आप ऑल रॉबर्ट्स की किताब पढ़ें। सो लेट मी शेयर विद यू, गालबन पिछले साल की बात है। So somebody from the church she is or she was in some another country, और वहां से मुझे बार बार हर 10 मिनट के बाद एक मैसेज आ रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा मैसेज किसका आ रहा है, क्योंकि वो she forgot to mention her name। तो मैं कह रहा हूं मैसेज आ रहा है, समझ लग रही क्या? पहला मैसेज आया, अब मैं लाइन में खड़ी हूं, मैं पता नहीं कौन सी लाइन में से को टिकट ले रही है, पता नहीं क्या चक्कर। सो आई एम स्टैंडिंग इन अ लाइन, प्रे फॉर मी कि मुझे टिकट मिल जाए। फिर मैसेज आया कुछ देर के बाद, क्या मैं बिल्कुल टिकट के पास पहुंच गई हूं, दुआ करे कि मुझे मिल जाए, टिकट्स खत्म ना हो जाए। तो मुझे फिर नहीं पता चल रहा कौन सी टिकट है, कौन सी लाइन है, कौन मैसेज कौन कर रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा। फिर तीसरा मैसेज थोड़ी देर के बाद, मुझे टिकट मिल गई है। मेरा शुक्र है साथ नहीं मिली, चले आपको मिल गई है। खवातीन को मैसेज करने की बड़ी आदत होती है, इट्स वेरी गुड, कम से कम बंदा अप टू डेट रहता है। फिर कोई 10 मिनट के बाद मैसेज आया, क्या मैं ऑडिटोरियम में दाखिल हो गई। सो मेरे फोन की प्रॉब्लम है, मैं इससे टेक्स्ट नहीं कर सकता आउटसाइड कंट्री ना, इसका कोई ब्लॉक है सिस्टम, तो आई हैव प्रॉब्लम विद इट। सो मुझे इंतजार करना पड़ा, और कोई 1-2 घंटे के बाद फिर अगले मैसेज की फिर सीरीज शुरू हो गई। जैसे मेरे मैसेज की सीरीज चलती है, ऐसे लोगों की भी चलती रहती है SMS की सीरीज। फिर मेरा मैसेज आया कि आई एम जस्ट सिटिंग इन बेनी हिन्स क्रूसेड। मैं कहा पहले बता देते, मैं भी कोई दुआ कर लेता। सो आप बेनी हिन के बारे में आपका जो भी इमेज है, ये पिक्चर है,
but remember, he is a great man of God and he is anointed man of God. Hallelujah. उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं वो, और लेकिन जो कुछ खुदा ने उसको दिया है वो यूनिक है, जो ब्लेसिंग उसके पास है वो यूनिक है। फिर अगला मैसेज आया कि मैंने बैनी हन के उन्होंने कोई ऑफरिंग दी सीड फेथ के लिए कहा, सो आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग, जो कुछ भी एक सिंगल पैनी में मेरे पास था बैंक में, मैंने सब कुछ बैनियन को दे दिया। मैंने कहा भाई एसएमएस करने से पहले पूछ लेते मुझे कि कुछ रखना है कि नहीं रखना। इवन उसकी टीम के लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा कि देखें आपने ये गलती से चेक तो नहीं दे दिया, हमने पता किया है जितना आपके पास पैसे थे आपने बिल्कुल जीरो बैलेंस करके सारा मीटिंग में दे दिया। एंड शी सेड नो, आई वांट टू गिव एवरीथिंग आई हैव, दिस इज माई कन्विक्शन, दिस इज माई फेथ। आज मैं बैनीहन को अपना हर एक पैनी जो है वो, जाहिर है बैनीहन को नहीं बंदा दे रहा, खुदा को बंदा दे रहा है। और फिर उसने मुझे टेक्स्ट किया, एवरीथिंग विच आई हैड, एवरी सिंगल पेनी, मैंने जो आज इस इबादत में, खुदा की प्रेजेंस में, इस अनॉइंटिंग में, ये बीज जो है वो मैंने बो दिए हैं। और फिर कुछ देर के बाद उसकी कॉल आई एंड आई टोल्ड हर, बेटा आपके पास जो कुछ भी था याद रखें, आज मेरी बात याद रखें, आपने खुदा को दे दी है, आज के बाद जो कुछ आपको मिलना शुरू होगा वो आपसे समेटा नहीं जाएगा। हालेलुया। जब हम ईमान से, खुशी से, दिल से अपने बेहतरीन सीड्स खुदा में दे देते हैं, हमें खुदा से वो मिलना शुरू हो जाता है जो इनमेजरेबल है, और जो कुछ खुदा के पास है हमें वो मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द ईयर कि आप इस बात को सीखें, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अपने सीड फेथ खुदा को देना सीखें। ये सीड फेथ मेरी शादी के लिए है, ये सीड फेथ मेरे ब्रेक थ्रू के लिए है, ये सीड फेथ मेरी खिदमत के लिए है, ये सीड फेथ मेरी अनॉइंटिंग के लिए है, मेरे फ्लाम मिरेकल के लिए है। एंड समथिंग बिगिंस टू हैपन। जब बीज जरखेज जमीन में बो दिया जाता है कुछ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सो इससे ज्यादा मैं टेस्टिमनी को जारी नहीं रखूंगा। व्हेन द पर्सन विल बी हियर तो शी विल बी टेलिंग सम थिंग्स हरसेल्फ, खुदा ने किस तौर से बरकत दी है। आमीन। ये नया साल आप सबके लिए मुबारक हो, और ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम सब आपको वेलकम करते हैं, बरकत देते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि खुदावंद ने इस नए साल में आपको दाखिल किया है। इस साल में जो आपको ताकत बख्शता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अपने यीशु के लिए तालियां बजाएंगे। Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त ख़िताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान।